सभी साथियों को आप सभी का इंडियन एस अकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज की जो करंट अफेयर्स है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, यूपीएससी, रेलवे, एसएसजीडी एंड एनडीए बैंकिंग सभी के लिए है। तो आप इस करंट अफेयर्स को पूरा अच्छे से देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए चलते हैं साथियों आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईएसए के अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन रैमेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका फुल फॉर्म तो क्या था? रैपिड एपोफिस मिशन। ठीक है, तो रैमसेस का उद्देश्य क्षुद्र का एपोफिस का अध्ययन करना है, जिसका अप्रैल 2029 में पृथ्वी के 31,860 किलोमीटर के भीतर से गुजरने की उम्मीद है। ठीक है, तो सेकंड है कि रैमसेस एपोफिस की कक्षा घूर्णन और आकार का अध्ययन करेगा, जबकि नासा का ओरेसिस ऑफ मिशन की सतह का विश्लेषण करेगा। तो तीसरा पॉइंट है 340 मीटर की चौड़ाई वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस की खोज 1994 में की गई थी और इसे संभावित खतरनाक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए, कथन 1 सही है। रैमसेस के वास्तव में एपोफिस का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह 13 अप्रैल 2029 को 31,860 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा और यह नजदीकी दृष्टिकोण क्षुद्रग्रह का विस्तृत अवलोकन करने की अनुमति देगा। ठीक है, सेकंड कथन 2 है सही, ये भी सही है। रैमसेस एपोफिस का कक्षा घूर्णन और आकार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि नासा का ओसिरिस एक्सेस मिशन एपेक्स मिशन विशेष रूप से इसकी सतह का विश्लेषण करेगा। दोनों मिशन एक निकट पृथ्वी वस्तु का बारीकी से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करते हैं। एक गलत है। एपोफिस की खोज 1994 में नहीं बल्कि 2004 में हुई थी। इसे संभावित रूप से खतरनाक निकट पृथ्वी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसकी खोज 2004 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सो आपका जो ऑप्शन जो है सो आपका ये 3 गलत है, 1 और 2 क्या है? सही है। तो इसमें आप केवल 1 और 2 दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में तनुश्री पांडे के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो तनुश्री पांडे जो टेनिस चैंपियनशिप है, ये कौन है? तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। फाइनल मैच में तनुश्री चीन ताइपे की चियांग मिन यू से 3-4 के स्कोर से हार गई। फिर जो सो तीसरा पॉइंट है, सॉफ्ट टेनिस बड़े कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें पारंपरिक टेनिस गेंदों का उपयोग किया जाता है, जो इसे नियमित टेनिस की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 1, 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, जो इस खेल में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कथन 2 है, फाइनल में तनुश्री ने चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से 3-4 के मामूली स्कोर से हार गई, जो प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर को देखते हुए एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। तीसरा है, सॉफ्ट टेनिस छोटे कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें नरम गेंदों का उपयोग किया जाता है, जिससे पारंपरिक टेनिस की तुलना में इसे खेलना आसान हो जाता है। हल्के रैकेट और नरम गेंदें इस खेल की मुख्य विशेषता हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको बता दें, सॉफ्ट टेनिस में बड़े कोर्ट नहीं छोटे कोर्ट पर खेलते हैं। इसमें पारंपरिक टेनिस गेंदों का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि जो छोटे रैकेट का प्रयोग करते हैं और इससे नियमित रूप से तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है नहीं है। ठीक है, जो आसान बनाता है। तो इसका जो पॉइंट जो 3 है ये रॉन्ग है। इसका जो सो आपका केवल 1, 2 ये दोनों आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी होगा सही। ठीक है, बोथ ए एंड बी, अर्थात ये केवल 1 और 2 दोनों सही इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमन कैट स्नेक बोएगा ट्राइगोनाटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉमन कैट स्नेक, ठीक है, कॉमन कैट स्नेक को हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया था। यह सांप मुख्य रूप से दिनचर है, दिन में चलने वाला है और दिन में शिकार करता है। शिकार को देखने के लिए अपनी संकीर्ण आकार की पुतलियों का उपयोग करता है। ठीक है, कॉमन कैट स्नेक
इसे बोलेंगे कॉमन कैट स्नेक, मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है बोएगा ट्राइगोनाटा, ठीक है, याद रखेंगे। इस सांप का जो साइंटिफिक नेम क्या है, बोएगा ट्राइगोनाटा, ठीक है। ये कॉमन कैट स्नेक का जहर इंसान के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने शिकार को वश में करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, केवल जो सो कॉमन कैट स्नेक वास्तव में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया था, जो सरीसृप विज्ञानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। कथन दो गलत है। कॉमन कैट स्नेक रात्रि दिनचर नहीं है, ठीक है। यह सूर्यास्त के बाद से सक्रिय हो जाता है और रात में शिकार करने के लिए अपनी अनोखी बिल्ली जैसी आंखों का उपयोग करता है, जिसकी पुतलियां दिन के दौरान संकीर्ण स्लिट से रात के गोल आकार बदल देती है, ठीक है। तो ये रात में चलती है, रात के टाइम में जो बिल्ली की आंखों का प्रयोग करके ये वस्तुओं जानवरों को पकड़ता है, ठीक है। सही है। हालांकि इसका जहर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन यह शिकार वश में करने में कारगर है। जैसे सांप को छिपकलियों, मेढकों और चूहों जैसे छोटे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इसका ये कथन दो गलत है, 1 और 3 राइट है, ठीक है। तो केवल इसका सी, ठीक है, मतलब 1 और 3 होगा, ठीक है। 1 और 3 इसका राइट होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आइए ध्यान देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के फैसले को पलट दिया है और AMU को उसके ऐतिहासिक संदर्भ और स्थापना के उद्देश्य के आधार पर अल्पसंख्यक का स्थान दर्जा की दिया है। 1967 के फैसले ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के लिए एक नया परीक्षण स्थापित किया है, जो केवल स्थापना के कानूनी तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो इसका कथन 1 केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केवल 1 कैसे सही होगा, आइए जानते हैं। कथन 1 गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले को पलट दिया है और माना कि AMU अपने ऐतिहासिक संदर्भ, स्थापना के उद्देश्य से भारत में मुस्लिम शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा पाने का योग्य है। इस प्रकार फैसले में AMU केवल अल्पसंख्यक दर्जे के लिए योग्य बताया गया है, ना कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। कथन 2 सही है। 1967 के फैसले ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का इनकार कर दिया गया, क्योंकि इसकी स्थापना एक सरकारी कानून AMU अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ना कि सीधे मुस्लिम समुदाय द्वारा। यह पहले से के निर्णय का प्राथमिक आधार था, ठीक है। और इसमें जो कथन 3 है, न्यायालय ने अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के लिए एक नया परीक्षण स्थापित किया, जो न केवल स्थापना के कानूनी तरीके पर विचार करता है, बल्कि संस्था की स्थापना के इरादे और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विचार करता है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण दर्शाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि कथन 1 और 2 कथन 1 आपका ये रॉन्ग है और 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। तो इसे 2 और 3 को याद रखेंगे, ये आपका सही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अभी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि इसको अल्पसंख्यक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से नेक्स्ट है, UN हैबिटेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UN हैबिटेट की स्थापना 1978 में मानव बस्तियों पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी। फिर इसी में क्वेश्चन है कि UN हैबिटेट का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, UN हैबिटेट सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, नागरिकों, समाज और शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ काम करता है। तो केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, UN हैबिटेट कथन 1 क्या सही है,
की स्थापना 1978 में मानव बस्तियों पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य सतत शहरीकरण को बढ़ावा देना है। कथन 2 गलत है। हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, ठीक है, जेनेवा में नहीं है, ठीक है। और कथन 3 है यूएन हैबिटेट शैक्षिक स्तर पर शहरी विकास को बढ़ावा के लिए सरकारों, नागरिकों, समाज और शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करता है, ठीक है। तो ये कथन 1 और 3 सही है। तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ये राइट है। और इसका मुख्यालय जिनेवा नहीं है बल्कि कहाँ नैरोबी है, जो केन्या की राजधानी है, ठीक है, नैरोबी, ठीक। तो ये कथन 2 गलत है, तो ये कथन 3 सही है। 1 और 3 को आपको सही दर्शाना है। तो इसमें जो ये भी आपका ऑप्शन इसमें देखो इसमें गलत दिया गया है, इसको 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 and 3 इज राइट, केवल 2, ठीक है, केवल इसमें 2 सही है, ओनली 1 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, केवल 2 सही है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होती है। और आपको नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो याद रखेंगे रवांडा, नाम क्या है? रवांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया डाटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के देश में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया को कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है? जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्राको मिशन की घोषणा की है? तो कौन सा क्या है? सर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये। नेक्स्ट है, नमस्ते योजना को हाल ही में समाचार में देखी गई है, किस श्रमिक समूह से संबंधित है? किससे संबंधित है? स्वच्छता श्रमिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारत सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का समर्थन करने और सीवर सफाई को आंतरिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया है। 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें 68.9% अनुसूचित जातियों को, 14.7% अन्य पिछड़े वर्गों और 8.3 को आंशिक जनजातियों से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें 2019 से 23 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई है। प्रोफाइलिंग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूरी की गई है, जिसमें भारत भर में लगभग 10,000, ठीक है, 1 लाख SSWS है। आत्मरोजगार परियोजनाओं के 191 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी वितरित की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2 में भारतीय नौसेना के किस नौकायन पोत का उपयोग किया गया है? INS विक्रांत, INS तारिणी। तो क्या होगा इसमें? INS तारिणी का, ठीक है, राइट आंसर ये। नेक्स्ट है, हाल ही में बंदर अब्बास ईरान पहुंचे फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा कौन सा जहाज है? ठीक है, तो इसमें जो INS तीर, INS शार्दुल और INGS वीरा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? तो कहाँ पर किए हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ किए हैं? उत्तर प्रदेश में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम बोडो समुदाय से हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? बोडो जौ ग्रान, ठीक है। क्या नाम है? बोडो जौ ग्रान, ठीक है। तो बता दें आपको, चेन्नई के भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है, जिसमें से बोडो जौ ग्रान, ठीक है, जौ ग्रान मतलब अनाज होता है, जौ की एक चावल के बियर का प्रकार है, यानी जौ से बियर भी बनता है, जिसमें लगभग 16.11% अल्कोहल होता है। और बोडो नफाम एक किण्वित मछली की डिश है। बोडो समुदाय की चावल के बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा है, और उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिकल सेल डिजीज किस प्रकार का विकार है? ठीक है, तो ये
विरासत में मिला एक रक्त विकार है, श्वसन विकार है, मस्तिष्क विकार है, खान पान विकार है। तो ये क्या होगा? विरासत में मिला एक रक्त विकार है। ठीक है, तो फाइजर ने घोषणा की है कि वह अपनी सिकल सेल डिजीज थेरेपी ऑक्सब्राइटा को वैश्विक बाजार से वायरस ले लेगा, क्योंकि एक नए क्लिनिक डेटा इसे घातक घटनाओं से जोड़ते हैं। सिकल सेल डिजीज एससीडी एक विरासत में मिला रक्त विकार है जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है और एससीडी में हीमोग्लोबिन को सिकल आकार में विकृत कर देता है, जिससे वे कठोर हो जाते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से नहीं चल पाते। यह अवरोध रक्त प्रवाह को बाधित करता है और शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में हस्तक्षेप करता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। तो इस तरीके से ये आज की जो करंट अफेयर्स है खत्म होती है। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।